नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मानव हृदय संबंधित एमसीक्यू टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ सभी क्वेश्चन के बीच में आपको 2 से 3 सेकंड भी दिए जाएंगे। तो आपको उनके बीच में आंसर कमेंट करके बताना है। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी कार्डियोलॉजी। हृदय के अध्ययन को क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपाटों में समस्या आने से कौन सा अटैक आता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कार्डिक अटैक। अगर कपाटों में समस्या आती है तो कार्डिक अटैक आता है, लेकिन अगर ब्लड सर्कुलेशन में समस्या आती है तो कौन सा अटैक आता है? हार्ट अटैक आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी 300 से 350 ग्राम। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है? 300 से 350 ग्राम तक होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि शरीर का पंपिंग मशीन किसे कहते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी हृदय, अर्थात हृदय को शरीर के पंपिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, जो प्रकृति में सबसे बड़ा हृदय किसका होता है। तो प्रकृति में सबसे बड़ा जो हृदय होता है वह होता है अफ्रीकन हाथी का। ठीक है, याद रखिएगा आप, अफ्रीकन हाथी जो होते हैं उनका प्रकृति में सबसे बड़ा हृदय होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा हृदय कोष्ठक होते हैं। तो किस में होते हैं सबसे ज़्यादा हृदय कोष्ठक? आपको कमेंट करके बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कॉकरोच, जिसको तिलचट्टा भी बोलते हैं। तो कॉकरोच या कि फिर तिलचट्टा में 13 हृदय कोष्ठक होते हैं। ठीक है, जिनमें अलिंद की संख्या 6 होती है और निलय की संख्या 7 होती है। टोटल कितने? 13। तो आप इसको याद रखिएगा। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि हृदय की सबसे ज़्यादा संख्या किस में होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी केचुए में। सबसे ज़्यादा हृदय की संख्या केचुए में पाई जाती है, जो कि 4 जोड़ी होती है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 4 हृदय कोष्ठक। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको सब ट्रिक से भी बताई थी कि किस जीव में कितने हृदय कोष्ठक होते हैं। तो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको यह सब आसानी से याद होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में सर्वाधिक हृदय की धड़कन किसकी होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी छुछुंदर की। ठीक है, प्रकृति में सबसे ज़्यादा धड़कन जो होती है वह छुछुंदर की होती है, लगभग 625 से 628 प्रति मिनट की दर से। तो आप इसको याद रखिएगा कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा जो हृदय की धड़कन होती है वो किसकी होती है? छुछुंदर की होती है। अगर सबसे कम की बात करें तो वह होती है अफ्रीकन हाथी की। ठीक है, कितनी होती है? वह लगभग होती है 28। ठीक है, लेकिन ये स्थलधारियों की बात हो रही है। लेकिन अगर बात करें जल में रहने वालों की तो उनमें होगा ब्लू व्हेल, जिसकी होती है 25 बार प्रति मिनट। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। सबसे कम में 2 हैं, एक तो ब्लू व्हेल जो कि पानी में रहते हैं, और अगर स्तनधारियों की बात करें तो उसमें होगा अफ्रीकन हाथी जो कि 28 बार प्रति मिनट होते हैं। तो आप इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि स्वतः उत्तेजित कोशिका में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी सोडियम। ठीक है, जो स्वतः उत्तेजित कोशिकाओं की संख्या होती है पूरे शरीर में वह लगभग 1% होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रोक वॉल्यूम किससे संबंधित है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी फेफड़ों से। जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वह फेफड़ों से संबंधित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि एस ए नोड हृदय के किस भाग में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी बाएं अलिद के दीवार पर। जो बायां अलिद होता है उसके दीवार पर ऐसे नोड पाया जाता है। ठीक है, ऐसे नोड जो होता है उसको कृत्रिम पेसमेकर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा, ये एक कृत्रिम पेसमेकर होता है जो कि कहाँ पाया जाता है? बाएं अलिद के दीवार पर। अब अगला क्वेश्चन है कि एक हार्ट बीट में कितना समय लगता है। मनुष्यों की बात हो रही है, मनुष्य के एक हार्ट बीट में कितना समय लगता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी 0.83 सेकेंड। ठीक है, मनुष्य के एक हार्ट बीट में कितना टाइम लगता है? 0.83 सेकेंड। और 1 मिनट में कितनी बार? तो 72 बार। ठीक है, और अगर नवजात शिशु की बात करें तो वह लगभग 150 से 200 बार धड़कती है। ठीक है, 1 मिनट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि हृदय की बैटरी किसे कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी एस ए नोड को। ठीक है, एस ए नोड को हृदय की बैटरी बोला जाता है और ये पाया कहाँ पे जाता है? बाएं अलिद के दीवार पर। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था।
तो वह किया था ऑप्शन नंबर बी यानी पी वेणुगोपाल ने। ठीक है, ये किया था सन 1992 में। कहाँ किया था? दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। कब किया था? सन 1967 में। और कहाँ किया था? तो यह किया था दक्षिण अफ्रीका में। तो आप इन दोनों चीज़ों को भी याद रखिए, एक तो भारत का और दूसरा पूरे विश्व का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि एवी नोड हृदय में कहाँ स्थित होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी नीलियों के बीच में। जो एवी नोड होता है वह दोनों नीलियों के बीच में उपस्थित होता है। और जो ऐसे नोड होता है वह कहाँ उपस्थित होता है? तो वह बाएं अलित के दीवार पर उपस्थित होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम पेसमेकर किसे कहते हैं? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी ऐसे नोड को। ठीक है, ऐसे नोड को कृत्रिम पेसमेकर भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? हृदय की बैटरी भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु कृत्रिम पेसमेकर को बनाने में उपयोग की जाती है? तो वह धातु है ऑप्शन नंबर सी यानी लिथियम। ठीक है, लिथियम द्वारा कृत्रिम पेसमेकर बनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है स्वतः उत्तेजित कोशिका शरीर के किस अंग से जुड़ी होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी हृदय से। जो स्वतः उत्तेजित कोशिका होती है वह हृदय से जुड़ी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है लव डब की जो आवाज़ होती है वह शरीर के किस अंग से निकलती है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी हृदय से। ठीक है, लव डब की जो ध्वनि निकलती है वो कहाँ से निकलती है? हृदय से निकलती है। संकुचन के समय लव का, और जब बड़ा हो जाता है मतलब हृदय जब ब्लड से फुल हो जाते हैं तो क्या निकलती है आवाज़? डब की। ठीक है, तो दोनों लव डब हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है पेज शेल्टर किसे कहते हैं? तो वह बोलते हैं एवी नोड को, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए